हेलो इंजीनियर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं विजीश, कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो घर बना हुआ है ना, ये आप देख पा रहे हैं, ये पूरा घर जो बन रहा है ना, वहां पे रेड ब्रिक्स आपको नहीं दिख रहा है कहीं पे भी, और कहीं पे भी आपको फ्लाई ऐश भी नहीं दिख रहा है। और फ्लाई ऐश जैसा कलर तो दिख रहा है, लेकिन ये फ्लाई ऐश नहीं है, और ये रेड ब्रिक्स तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कौन सा ब्लॉक है ये है आपका AAC, मतलब ऑटोक्लेव एरिएटेड कंक्रीट ब्लॉक्स। ठीक है, इस मटेरियल से बन रहा है यहाँ पे ये घर। क्यों बनाया जा रहा है, क्यों फ्लाई ऐश यूज नहीं किया, क्यों रेड ब्रिक्स यूज नहीं किया, इसके बारे में आज बात करेंगे। इंजीनियर्स बने रहिए इस वीडियो में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट जरूर कर लो, क्योंकि डेली आपको नए वीडियोस मिलेंगे, नए अपडेट्स मिलेंगे, नए सारे टेक्निकल स्किल्स को बहुत सारा चीज सीखने मिलेगा, और उसी के साथ मिलेंगे आपको जॉब के नोटिफिकेशंस। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं AAC ब्लॉक्स के बारे में। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम पहले से यूज करते आ रहे रेड ब्रिक्स, और फिर उसके बाद आपने बीच में बहुत ज्यादा देखा होगा फ्लाई ऐश, और अब ये चलन में आ चुका है। और ज्यादातर जो हाई राइज बिल्डिंग होती है ना, वहां पे आप ये देखेंगे AAC ब्लॉक्स। इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि इसका जो वेट होता है ना, इसको जब मैं तौलूंगा और इसको जब वेट करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि इसका जो वेट होता है वो बहुत ही लाइट होता है। इसका मैन्युफैक्चर ही ऐसा किया जाता है, इसको बनाया ही ऐसा जाता है कि इसके अंदर एयर को एंट्रेट किया जाता है, और इसका जो वेट होता है वो बहुत लाइट होता है। और इस लाइट वेट के कारण अब यहाँ पे क्या होगा कि हाई राइज बिल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है ना, वो होता है डेड लोड। डेड लोड, लाइव लोड। आपको अगर इसके बारे में जानना है तो IS 875 पार्ट 1 फॉर डेड लोड, IS 875 पार्ट 2 फॉर लाइव लोड, इसके बारे में आप जान सकते हैं। इसमें डिटेल्स है, मटेरियल्स की डेंसिटीज और उसका लोड कैलकुलेशन के बारे में दिया हुआ है। तो मैं यहां पे बात कर रहा था कि ये अगर मटेरियल का लोड कम होगा तो अब इससे क्या होगा कि हमारा डेड लोड जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। और हाई राइज बिल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लोड। अगर आपकी बिल्डिंग में ज्यादा सेल्फ वेट होगा, मतलब ज्यादा लोड होगा बिल्डिंग का, तो आपको रेसिस्टेंस भी उतना ज्यादा ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब आपका जो फ्रेम स्ट्रक्चर होगा वहां पे लोड सहने की जो क्षमता है उसको बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए हाई राइज बिल्डिंग्स में ज्यादातर यूज होने वाला जो ब्लॉक्स है, जो मटेरियल्स है, जो वॉल्स बनाते हैं, वो है AAC ब्लॉक्स। और AAC के इंपॉर्टेंस के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छा साउंड प्रूफ इसमें होता है, और उसी के साथ ये अच्छा हीट रेसिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। अब साउंड प्रूफ ये इसके बारे में बताना चाहूंगा, 45 डेसिबल से लेके 200 डेसिबल तक ये रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, साउंड रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। मतलब अगर मैं इसकी थिकनेस, जो ये थिकनेस वॉल की आपको दिख पा रही है, अगर मैं थिकनेस थोड़ी कम रखूं तो यहाँ पे जो साउंड प्रूफ होगा वो थोड़ा कम होगा ऑब्वियसली, और थोड़ा बढ़ा दिया मैं तो यहाँ पे साउंड प्रूफ ज्यादा मिलेगा। लेकिन एज कंपेयर टू अगर मैं करूँ फ्लाई ऐश और रेड ब्रिक्स की, तो वहां पे फ्लाई ऐश और रेड ब्रिक्स का थिकनेस मुझे ज्यादा देना पड़ेगा साउंड को रेसिस्ट करने के लिए। लेकिन वेरस अगर मैं इसका थिकनेस थोड़ा कम भी देता हूं तो उतना ही मुझे साउंड रेसिस्टेंट मिल जाएगा, इसलिए ये ज्यादा बेहतर है। और उसी के साथ अगर मैं इसकी थिकनेस थोड़ी कम देता हूं तो मुझे क्या होगा कि जो कारपेट एरिया मुझे यहाँ पे मिलता है ना, ये जो कारपेट एरिया मुझे मिलता है ये ज्यादा मिलेगा। मतलब मैं अपना रूमीनेस को अच्छे से, अपने जो स्पेस है उसको बहुत अच्छे से यूज कर सकता हूं। और उसी के साथ आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो प्राइस होता है, इस प्राइस के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो एक ब्लॉक होता है, ठीक है, इसकी कीमत मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये बेसिकली मार्केट में अवेलेबल है 18 रुपए से 28 रुपए के बीच में पर ब्लॉक, ठीक है। और फ्लाई ऐश के बारे में बात करूं तो वो एक जो ब्रिक होता है वो आपको मिलता है 3.5 रुपए से 4 रुपए के बीच में। और वेरस रेड ब्रिक की बात करूं तो 6 रुपए से 6.5 रुपए के बीच में वो मिल रहा है। अब यहाँ पे ये जो ब्लॉक होता है, इसका जो डायमेंशन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ही समझ में आ रहा है इसका डायमेंशन, ये डायमेंशन आप देख पा रहे हैं। और अगर मैं इस वॉल में, अगर इस वॉल की बात करूं, अगर इस वॉल में मुझे नंबर ऑफ AAC ब्लॉक्स लगाना है, तो आप देख पा रहे हैं कि ऑब्वियसली वो तो बहुत ही कम होंगे। और वेयर एज अगर मैं AAC ब्लॉक ना लगाना चाहूँ और यहाँ पे अगर फ्लाई ऐश लगाना चाहूँ या रेड ब्रिक लगाना चाहूँ, तो वहां पे नंबर्स बढ़ जाएंगे। तो इसका कॉस्ट, तो इनिशियल जो कॉस्ट, अगर मैं एक प्राइस की बात करूं तो इसका कॉस्ट तो ज्यादा है, लेकिन इसका कॉस्ट कहां पे कम हो रहा है, नंबर्स में कम हो रहा है, और कम हो रहा है इसके बीच में जो लगने वाला मोटार में। ठीक है,
और यहाँ पे जो मैन पावर है, मतलब जो लेबर का कॉस्ट है ना, वो भी यहाँ पे बच रहा है। और वेयर एज फ्लाई ऐश और रेड ब्रिक में क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा कि वहां पे हमको जो मोटर का खर्चा है वो ज्यादा होता है, वेस्टेज के चांसेस वहां पे ज्यादा है। अब देखेंगे आमतौर पे जो रेड ब्रिक्स और फ्लाई ऐश है वो कहीं ना कहीं टूट ही जाता है, उसको जब हैंडल हम करते हैं, ऑपरेट जब करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि वो टूट जाता है, वेस्ट ज्यादा होता है, तो वहां पे 2 से 3% तो वेस्ट हो ही जाता है। लेकिन ये जो ब्लॉक्स होते हैं इसको बहुत संभाल के लेके आया जाता है और इसके वेस्टेज के जो परसेंट है वो एकदम नेग्लिजिबल है, मतलब 0% वेस्टेज आपको यहाँ पे मिलता भी है, इसलिए भी आप ये प्रिफर कर सकते हैं। और वेयर एज अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो देखिए क्या होता है ना कि आपको यहाँ पे समझना है कि ये जो AAC है ये लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स एज वेल एज नॉन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स दोनों में काम आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा है, पहली बात। इन कंपेयर टू अगर रेड ब्रिक्स करूं तो रेड ब्रिक्स का भी जो स्ट्रेंथ होता है वो बहुत अच्छा होता है, हार्ड होता है, ड्यूरेबल होता है, तो उसकी भी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, उसको भी हम यूज करते हैं लोड बेयरिंग्स एज वेल एज नॉन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स में। लेकिन जो फ्लाई ऐश होता है ना, बेसिकली उसको आपको ध्यान रखना है कि उसको नॉन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स में यूज करना है, मतलब कॉलम्स के साथ, बीम्स के साथ ही वो यूज होगा, ठीक है। तो इंजीनियर्स, ये था इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो आपने यहां से मुझसे सीखा। लेकिन आप चाहते हैं अगर बहुत सारी चीज सीखना ना, जो कि बहुत जरूरी है, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो निरंतर सीखना पड़ता है और सीखने के लिए आपको प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती ही है। तो सिविल गुरुजी आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 9522181234 पे। भिलाई छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।